ठीक है। तारीख कौन सी थी? 20 अप्रैल को अंग्रेजी की बता रहा ना, तो अभी पूछ रहा हूँ। बहुत आगे भागे मौलाना के पीछे। अच्छा भाई बता रहे हाफजा बड़ा मजबूत बैठेगा। अल्लाह करे इसका हाफजा और मजबूत। अल्लाह मस्जिद फजिल, अल्लाह इसका हाफजा और बढ़ जाए तो इनका हाफजा ऐसा हो जाए जैसे जफर बदमी साहब का हाफजा, इस्लाम बरकाती साहब का है, मौलाना सईद साहब का है, हाफिज नादिम साहब का है। अब कहोगे आप अपना नाम नहीं ले रहे हो तो मेरा हाफजा इतना मजबूत है। अभी पूरे शेर नहीं सुना पाया, कुछ शेर तो मेरे रह गए हैं और कुछ शेर मैंने आपको सुना दिए। इंशाअल्लाह मैं फिर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो क्या तारीख थी? 12 तारीख थी, ठीक है। और दिन कौन सा था? और सुभान अल्लाह। मुस्लिम में है, सरकार की बारगाह में एक साहबी हाजिर कहा, या रसूलल्लाह पीर के रोजे के बारे में बताइए। क्या मैं क्या बताऊं, इस दिन तो मैं पैदा हुआ हूं, पीर के दिन तो मैं पैदा हुआ। अच्छा वक्त कौन सा, दिन कौन सा था? वक्त कौन सा था? दिन में पैदा हुए, रात में? अबे एक बात बताओ ना, इतनी लंबी बात क्यों बोल रहे हो? दिन में पैदा हुए, रात में? सुबह शादी। अब कोई नहीं बताएगा। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम देखिए और मेरे नबी की रहमत देखिए। कहो सुभान। कब पैदा हुए? सुबह सादिक में। जफर बज़मी साहब भी नहीं बता पा रहे हैं कि दिन में पैदा हुए, रात में। ये इस्लाम बरकाती साहब भी नहीं बता पा रहे हैं। और ये मौलाना अख्तर क्या बताएंगे? ये क्या बताएंगे? ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि दिन में पैदा हुए, रात में। ये हाफिज सईद साहब भी नहीं बता पा रहे हैं कि दिन में पैदा हुए कि रात में। अब फिर तुम क्या बताओगे, मैं क्या बताऊंगा? अब तलाश करो सरकार, दिन में पैदा हुए, रात में। दिन में पैदा हुए, रात में, तो आप करें सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। अब सवाल ये है कि सुबह सादिक दिन में आता है या रात में आता है? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के अल्लाह की जानिब से नूर आया। कहो सुभान अल्लाह। अब सुबह सादिक दिन में आता है, रात में? बताओ। इस मसले का हल भी जफर बदमी के पास है, मौलाना इस्लाम बरकाती के पास है, तौफीक नईमी के पास है। रात किसे कहते हैं? गुरूब आफताब से लेकर तुलूए आफताब तक को रात कहा जाता है। तवज्जो दीजिए। सूरज छुपने के बाद सूरज के निकलने तक ये रात होती है। इसका मतलब ये है कि सुबह सादिक रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी हिस्सा है। मालूम ये हुआ कि सरकार रात में पैदा हुए, लेकिन हमने सोचा तो फिर दिन का हाल क्या होगा? दिन तो परेशान हो जाएगा। सरकार की रहमत मांग रहा है, अल्लाह की जानिब से बरकत मांग रहा है। ए अल्लाह, अपने महबूब को मुझ में भेजना। रात ने कहा था मुझ में भेजना, तो सरकार रात में तशरीफ लाए। रात को बरकत भी मिली, अल्लाह की बरकत भी मिली, नबी की रहमत भी मिली। अब दिन तो मलाल में है, दिन तो परेशानी में है। तो रोजेदारों से पूछो कि तुलूए फज्र से लेकर गुरूबे आफताब तक रोजा रखा जाता है, और रोजा रात में नहीं रखा जाता है, रोजा दिन में रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि तुलूए फजर से लेकर गुरूबे आफताब तक जो है ये दिन होता है, इसमें रोजा रखा जाता है। तो उस एतबार से सुबह सुबह साजिद जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, और रोजे के एतबार से सुबह सादिक दिन का इब्तिदाई हिस्सा है। रात भी सीना तान कर खड़ी हो गई, मुस्तफा मुझ में पैदा हुए हैं, और दिन भी चीख चीख कर कह रहा है मुस्तफा मुझ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, हजरत अल्लामा तौफीक मसल जुमला। अल्लाह ने दिन को बरकत रखा। सरकार कब पैदा हुए तो कहना कि सरकार दिन में पैदा हुए। कोई कहे दिन में कैसे पैदा हुए तो बताना कि तौफीक नहीं मैंने ऐसा बताया। आप कहना कि सरकार रात में पैदा हुए, वो कहे कैसे पैदा हुए तो बताना कि तौफीक नहीं मैंने ये बताया है। सरकार यो रात में पैदा हुए,
कितना अच्छा वक्त है। इस वक्त का इंतखाब किया गया है। सुबह सादिक के वक्त सरकार दुनिया में जलवरगर हुए कि रात जा रही थी। बोलो दीजिए, कितना हसीन मौका था। रात रुखसत हो रही थी, रात जा रही थी, दिन का उजाला फैल रहा था, गोया के गवाही दे रहा था कि अब हम में वो तशरीफ लाए जो दिन के उजाले की तरह रोशनी फैलाएंगे, दिन के उजाले की तरह चमक फैलाएंगे। तभी तो सैयदी आला हजरत ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, चांद का सूरज, आसमान का चांद आपसे चमक पाता है, आसमान का सूरज आपसे चमक पाता है, सितारे आपसे चमक पाते हैं, दुनिया के जर्रे आपसे चमक पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं। सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सर, माशाअल्लाह। सब आपसे चमक पा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे भी चमका दे, दो बूंद इधर भी गिरा जाए। और सरकार की रहमत, काफिरों मुल्हिद भी रहमत रसूलुल्लाह, काफिरों मुल्हिद भी रहमत रसूलुल्लाह। तो रात जा रही थी, कुल जहां हुआ रोशन, मुस्तफा के आने से दूर हो गई ज़ुल्मत हर तरफ ज़माने से। और मुफ्ताला फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा ते ढाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है, कहो सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है मैंने नूर तेरा सब घराना नूर का। इसका कसीदे का पस मंजर बताऊं मैं आपको, कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब कोई है तो मेरे बात को बोले, कोई नहीं है ना, हम हैं और बैठे हैं। कौन रह गया? सब पढ़ लूं, कोई बैठे हैं या अभी तो पूरा मैदान। अब तक क्या कर रहे थे आप? अब तक क्या कर रहे थे आप? अरे जे लोग लेट, ये घर के लोग नहीं पढ़वा रहे हो। आप बताइए, ये आप जब मिलाद पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, इतना बड़ा जलसा हुआ, यहाँ भी इनको मौका मिलना चाहिए। मैं इसका कायल हूँ के साथ तिगड़ी पे हम पहुंचे तो इंसान ऐसा हुआ कि 11:30 बजे तक चलता ही रहा। 12 बजे हमारी तकलीफ। आप बताइए कि मदहूशुदा हज़रात, ये 12 बजे का कितना नाजुक है, कितना मुश्किल मरहला। एक ज़ाब्ते के तहत आप चलाएंगे तो सबकी खपत होगी, सब उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। मैंने देखा कि पर्चे पर टाइम लिखा हुआ है, अगर टाइम की पूरी पाबंदी की गई है तो ये सबको फारिग हो जाना चाहिए था। अब होता क्या उम्र क्या होता है कि हमारे नाज़िम साहब भी सोचते हैं कि लोग जमा हो तो मैं निजामत के लिए जाऊं, ये सोचते। अब शुरू में आ गए थे माशाअल्लाह, हाँ मल्लिक के बदलो गलत हो रहा है। हाँ, ये अपनी गलती जो है वो मेरे सर डालना चाह रहा है, अपनी गलती। तो ये भी सोचते हैं, जबकि हमारे तजुर्बाकार कहते हैं कि ये ऐलान करने का कोई फायदा नहीं खास, लोग जमा हो, लोग जमा हो। प्रोग्राम शुरू करते तो जमा हो, जब प्रोग्राम शुरू होता तो कहते लोग प्रोग्राम शुरू हो गया। आप बोलते रहोगे, पब्लिक नहीं जमा होगी जब तक प्रोग्राम का आगाज नहीं होगा। तो उसका तरीका ये है कि चंद लोग दो पहले पढ़वा लिया जाए, फिर उनको बाद में भी मौका दिया जाए। अमूमन ये होता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो जो पढ़ने का वक्त है उसमें पढ़ते नहीं है, और जब बाहर के खतीब आ जाते हैं तो कहते हैं मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। मालूम हुआ सब पढ़ो जी। तो हमारा तो ये रहता है कि सबको मौका मिलना चाहिए, किसी की दिल शिकनी नहीं हो। मौका साहब रह गए तो फिर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इनका भी बयान होगा। तिगड़ी में मौलाना अख्तर रहेगा तो यहाँ भी मौलाना अख्तर रहेगा। वो रैया नगला के नहीं मंगना पड़ेगा।
समझे? वो मौलाना अख्तर कहाँ गए थे? वो रैया और ये कहाँ गए? तो इनके दिल में भी कुछ होगा और उनके दिल में था कि आप आएंगे तो पढ़ो, आप आएंगे तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं बैठ गया, अब आप पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपनी मौजूदगी में पढ़ाई। आदमी का सीना कुशादा होना चाहिए, सब बर्दाश्त करने की आदत बनाओ। जिसको बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती है तो वो खामखा अपने गुस्सा में मर जाता है। तो बर्दाश्त करने की फकीर की आदत बहुत है, इतनी बर्दाश्त कर लेता बहुत है। तो अब ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, तो मौलाना अख्तर बर्दाश्त हो रहे, तो इंशाल्लाह ये मौलाना भी अख्तर बर्दाश्त होंगे। ये तो हमारे शागिर्द हैं और वो हमारे बहनों ही थे, दोनों को बर्दाश्त करेंगे। पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, बोलेंगे मर्द मैदान सुभान अल्लाह। ऐसे मौलाना अल्लाह ताला घर घर पैदा होगा। बताओ कोई आमीन कहो तैयार? आमीन। अब तुम्हारे मेरे शागिर्द हैं फरमू कहते हैं कि मेरे उस्ताद है, तो हम क्यों नहीं करते? जो हमसे फरमू कहता है कि हमारे उस्ताद हैं, फरमू हमारा जिक्र करता है, फरमू हमारा नाम लेता है। कभी बंदा कुछ तो ऐसे होते हैं कि मुसाफा करने को तैयार नहीं होते हैं, बचने की कोशिश करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि इतने लोगों के बीच में हमें इनके हाथ चुनना पड़ेंगे, हाथ चुनना पड़ेंगे। तो गिरता है वही तो बढ़ता है। तेरा दिमाग खराब है, जो गिरता है वही तो बढ़ता है और जो गिरेगा नहीं बढ़ेगा। आदमी काम ख्याली है, अपने नफ्स को मानना जरूरी। आला हजरत जो है, आला हजरत खाता उड़ाया है। आप देखिए शहाब साकिब, देखिए शहाब साकिब के अंदर अरे इनका क्या मामला है, अरब में गए तो गिर भी पड़ रहे थे, गिर भी पड़ रहे थे, कदमों गिर भी पड़ रहे। आला की शान थी कि जिसको अपने से अफजल पाते थे अपने गुमान में तो उसकी दस्तबोसी भी करते थे, कदम बोसी भी करते थे। दस्तबोसी नहीं करते थे, आप कदम बोसी भी करते थे। इतने आलीशान, इतने मर्तबे वाले और सैयदों का नाम करते थे। अरे डोली का वाकया तो बड़ा मशहूर है, डोली का वाकया क्या है, बड़ा मशहूर है कि एक कहारों की सब में आ गया। सैयद साहब थे, काम कोई जानते नहीं थे, कहारों से मिल गए। कहार जानते हो? अरे वो कहार रहे, कहा तो जानते हो गए आप, डोली जानते हो? पहले दुल्हन को दूल्हा को बिठाया जाता था और किसी बड़े मेहमान को बुलाया जाता। कहार कहते हैं डोली उठाने वाले, क्या कहते हैं? डोली उठाने वाले को। और थोड़ी देर चले, शहर में आलत की दावत थी और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इनकी रखवाली जरूरी है वरना ये भाग जाते। ये क्या बात है, भाग जाते। हम वहां पहुंचे ना, क्या नाम है, कमाल तो नाम नहीं आ रहा है, तो कई मौलाना पहुंचे, कुछ मजमई पहुंच गया, तो मैं कुछ यहाँ भी छोड़ कर याद क्या। अरे उनका इस्तेमाल नहीं, हम कोई खानदान आदत नहीं करते इस्तेमाल। तो देखो वहाँ 15-20 आदमी बैठे, ज्यादा 50 साल हो ज्यादा नहीं, जबकि वहाँ मजमा खचाखट भरा है। तो आपने इतनी मेहनत की जाए, इतनी मशक्कत की जाए, अपना जलसा अपने हाथों ही फेल करने की कोशिश की जाए, ये कहाँ की गलती है? आप बताइए, कोई अकलमंदी हुई? अगर वक्त खाली हम इस्तेमाल करना भी जानते हैं। अरे सबसे बड़ा इस्तेमाल तो ये है कि उनकी बात और से सुनी जाए। उनकी बात क्या है, मगर दुनिया नंबर बढ़ाने चक्कर में, अरे अपने नंबर बढ़ा रहा है कि किसके नंबर बढ़ेंगे, और जितने नंबर बढ़ाता है आदमी उतने नंबर घट जाते हैं। जितने नंबर बढ़ाने की कोशिश करता है आदमी के नंबर जो है उतने ही कम होने लगते हैं। दुर्द पाक पड़ी अल्लाह। क्या मैं डोली वाला इतना हाफजा कमजोर हो गया। क्या वाला हाफजा कमजोर नहीं है, असल में रफ्तार इसकी बहुत तेज है। हाफजे की रफ्तार क्या है, बहुत तेज है। तेजी में कुछ इधर से उधर निकल जाता है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह का फजल है, अल्लाह इसको सलामत रखे। जहानत की एक चीज होती है और उससे दीन का बड़ा काम होता है। हमारे जफर बज़मी साहब बड़े ज़हीन फकीम हैं, अच्छी शायरी करते हैं। और ये जगह मैंने कहा भी था कि ये हम अंदाजा कर ही नहीं पाए। इनकी निज़ामत अच्छी होती है, खिताबत अच्छी होती है, शायरी अच्छी, निज़ामत भी अच्छी करते हैं, शायरी भी अच्छी करते हैं, खिताबत भी अच्छी करते हैं, समझे, और सुनते भी अच्छा है। 4 चीज हो गई, एक का मैं इजाफा कर दिया, सुनते भी अच्छा है। ये जहाँ बैठे हुए थे ना तो मुझे मजा आता है। ये सिर्फ ये कहते रहे सुभान अल्लाह।
मैं बताऊं आप, हमारे हाफिज गुलाम सिंह साहब, हमारे खुसर भी थे उस्ताद, हम प्रोग्राम में जाते थे तो हमारी तकरीर में सुभान अल्लाह कहते थे, तो उससे में बलबला मिलता, एक जोश मिलता। जब आदमी स्टेज से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहेगा तो ये लगता है कि ये लोग सुन रहे हैं, बात को पसंद कर रहे हैं, तो एकदम बलबला पैदा होता है। फिर नाम बलबले का, जोश का, ये शायर भी है, शायर का भी हाल होता है कि आप सुभान अल्लाह कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, तो ये पढ़ते रहेंगे, और जब आप खामोश हो जाएंगे तो ये खुद खामोश हो जाएंगे, लगता है इनको कि लोग अब सुन नहीं रहे हैं। तो डोली का वाकया बता रहा हूँ, तकरीर खत्म करूँ, आगे बढ़ाऊं। क्या बात है, अब कोई नारा लगाए, कोई ना